जब बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं होती है तब हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। हाय एवरीवन, स्वागत करते हो आपका अपने चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी हम दोनों की तबीयत ख़राब है और बच्चे तो है ज़रूर, लेकिन सब बाहर है, अपने पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं और हम दोनों पड़े हैं घर में। लेकिन क्या करें, बच्चों को भी नहीं बुला सकते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई और जॉब को भी हमें समय देना ही होता है, क्योंकि माँ बाप जितनी भी परेशानी सहते हैं वो अपने केवल फैमिली के लिए और बच्चों के लिए ही सहते हैं। आज हमारी ये कंडीशन है कि टिफ़िन मंगाकर हमें खाना खाना पड़ रहा है। मतलब इतनी कंडीशन बेकार है कि हम लोग ना उठ पा रहे हैं और ना ही कुछ लेकर बना पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं। बस जैसे तैसे मान के चलिए, इतना सारा सब कुछ रखा हुआ है लेकिन बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा है। क्योंकि कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये देखिए, बस एक टिफ़िन में दोनों जने खाना खाने वाले हैं और बस थोड़ा फिर भी लगता है ऐसा कि थोड़ा सा भी अगर दवाई गोली खाकर अगर हमें थोड़ी देर के लिए भी अगर अच्छा लगता है तो फिर सोचते हैं कि चलो कुछ देर ये काम कर लेते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं। बिजी रखने से थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है, ऐसा लगता है। इसलिए बस हमें थोड़ा थोड़ा ऐसा करते रहना ही होता है, क्योंकि शरीर को अगर हमें थोड़ा सा स्वस्थ करके रखना है तो उसके लिए दवाई गोली टाइमली लेना भी है और साथ में धीरे धीरे हमें काम भी करते ही रहना है। क्योंकि कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ जब भी साथ में होते हैं तो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद होती है। क्योंकि जब हम लोग कभी बीमार पड़ जाते हैं या फिर कभी कोई ज़्यादा काम निकल आता है, तब जाके दोनों एक दूसरे का साथ देकर, मान के चलिए कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग काम करते हैं। तो आज हमारी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही हो गई है कि दोनों ही जने पड़े हैं घर में, लेकिन कभी कोई काम कर रहा है तो कभी कोई काम कर रहा है। क्योंकि बिना काम किए तो हमारा घर भी नहीं चल सकता है, क्योंकि हमें उठना बैठना सोना सब उसी जगह पे करना है। तो बस इस तरह से हमारा काम चला जा रहा है। और अभी नवरात्रि का समय है और साथ में दीपावली का, इतना सारा काम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अभी ये जो वायरल फीवर चल रहा है इसकी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा सभी लोगों के घर में लगभग मान के चलिए कि बहुत लोग परेशान हैं, दवाई गोली खा रहे हैं और ऊपर अपने त्यौहार का लोड। लेकिन क्या करें, जैसे तैसे दवाई गोली खा रहे हैं और थोड़ा सा कुछ ऐसा चटपटा सा जब तक के अपने हाथों से बनाकर नहीं खाएंगे तब तक के मन नहीं भरता है। हमने 3 से 4 दिन तक टिफ़िन मंगा कर खाया, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारा अभी पेट भरा हुआ है। जब तक अपने हाथों से हमने थोड़ा सा मतलब चटपटी सी सब्जी नहीं बनाई और थोड़ा रोटी में भी थोड़ा टेस्ट हमने चेंज कर लिया। क्योंकि हमेशा गेहूं की रोटी खा खा के ऐसा लग रहा था कि पूरा मुंह में ही घूम रही है, चिपचिपी जैसी लग रही थी। इसलिए थोड़ा सा बाजरे वगैरह की रोटी बनाई और फिर थोड़ी खाई, तो शायद एक आध रोटी ज़्यादा खिला गई तो थोड़ा सा अभी कड़कपन लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के यहाँ पर अगर सेहत सभी लोगों की अच्छी है तो बहुत ही बेस्ट है। और अगर ऐसा कुछ थोड़ा सा भी अगर फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास में जाए और इलाज करवाए। क्योंकि ये जो बीमारी ही मान के चलिए, क्योंकि ये वायरल फीवर है वो एक दूसरे से लगते ही जा रहा है और ये लगभग 1 महीने तक पूरा हमें चपेट में ले लेता है और शरीर इतना हमारा तोड़ देता है कि हम लोग कुछ करने के लायक नहीं रहते हैं। तो इसलिए अपने शरीर पे ध्यान दें, सेहत का ख्याल रखें और खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए। मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए मेरा ये छोटा सा ब्लॉग था। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बनाने का, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा समय निकाला मैंने और सोचा कि चलो थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लिया जाए। तो मूड फ्रेश तो हमारा अक्सर करके इसी में होता है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।